हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुपर्ब लर्निंग XYZ और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं superblearning.xyz। देखिए, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या। देखिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ तीनों चीज़ें होती क्या हैं। पहले मैं डेफिनेशन पढ़ूँगा और उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट। देखिए, एवरीथिंग दैट सराउंड और इफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग हिज लाइफ। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें होती हैं जो उसको इफ़ेक्ट करती हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट, कि वो उस ऑर्गेनिज्म के अराउंड का एनवायरनमेंट है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स, जो इवेंट्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसको हम उसका एनवायरनमेंट बोलते हैं, राइट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम इंसान हैं, राइट। हम इंसान दूसरे इंसानों से इफेक्ट करते हैं, तो वो दूसरे इंसान कौन हो गए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, देखिए हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे हमारा मोबाइल हो गया, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे रॉक्स, बिल्डिंग्स, ये सारा एनवायरनमेंट है। कुछ इवेंट्स जैसे मौसम होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें हमको इन्फ्लुएंस करता है, तो इसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट, राइट। देखिए, अब हम बात करते हैं इकोलॉजी के बारे में कि इकोलॉजी क्या होती है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट यही वाला है जो मैंने यहाँ पे बताया है। देखिए, अब मैंने आपको बताया कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसी की ही साइंटिफिक स्टडी जो होती है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी, राइट। तो ये साइंटिफिक स्टडी होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव कर रहा है और एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, तो उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी, राइट। चलिए, अब हम देखते हैं इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है पहले, बायोस्फीयर। मैं आपको पहले बायोस्फीयर बता देता हूँ कि बायोस्फीयर क्या होता है। देखिए, बायोस्फीयर जैसे कि आपने एटमॉस्फेयर पढ़ा होगा, लिथोस्फीयर पढ़ा होगा और हाइड्रोस्फीयर पढ़ा होगा, तो हमारी धरती में अलग अलग स्फीयर्स हैं, राइट। तो एक ऐसा रीज़न भी होता है जहाँ पे ये तीनों स्फीयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और एक ऐसी जगह बनती है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, राइट। उसी को ही हम, उस नैरो जोन को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो इकोसिस्टम जो होता है वो बायोस्फीयर के छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो ऐसी यूनिट मीन्स बायोस्फीयर क्या है? एक जगह है, उसकी जो यूनिट्स हैं छोटी छोटी, राइट, उनको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, फॉरेस्ट। देखिए, फॉरेस्ट जो है वो एक इकोसिस्टम है। मींस इकोसिस्टम एक जगह है, एक एरिया है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी वहाँ पे कम्युनिटीज़ होती हैं और वो फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, मींस इंटरेक्शन होता है। एनर्जी जो होती है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती है। तो ऐसा एरिया, राइट, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, राइट। तो मैंने यहाँ पे आपको तीनों टर्म्स बता दी हैं, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम, राइट। एक बारी और बताता हूँ मैं आपको। इकोलॉजी सिंपली एक साइंटिफिक स्टडी है कि रिलेशनशिप की ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें होती हैं जो उसको इफ़ेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं उसका एनवायरनमेंट, राइट। इसमें क्या क्या हो सकता है? लिविंग, नॉन लिविंग बींग्स हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, राइट। और इकोसिस्टम ये मेरा बायोस्फीयर का पार्ट होता है, राइट। जो बायोस्फीयर में जहाँ पे कम्युनिटीज़ ऑफ लिविंग बींग्स जो होती हैं वो रहती हैं और वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करती है और एनर्जी को एक्सचेंज करती है, राइट। आई होप आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।